हम नौकरी देंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लेकिन ईशान जी नौकरी तो दे देंगे, लेकिन कुल मिलाकर उसके लिए एक वो भी तो तय हो ना। अब जहां पर पता चल रहा है आप कहीं किसी ऐसे परिवार पे जहां पर किसी को कोई शिक्षा नहीं मिली है, तो कुल मिलाकर उसके लिए भी तो माइनस सेट करने होंगे ना। सिर्फ ये कह देना, सिर्फ ये कह देना कि नौकरी दे देंगे सर, ये तो सिर्फ वादा वाली बात होगी। उसको जमीन पर कितना लाया जाएगा ये देखना होगा। ठीक है ईशान जी प्लीज, अब मैं आती हूं आपके पास। पूजा जी देखिए, जो वादे हैं वो तो किए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर ईशान जी का ये कहना है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आती हूँ डॉक्टर कौशल कांत जी, एक मैं रिएक्शन पूजा जी का भी लेना चाहती हूँ। पूजा जी देखिए, कुल मिलाकर 20 साल तो हो गए, जंगल राज की याद तो दिलाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कितना बदला बिहार? क्योंकि सवाल तो कई सारे ईशान त्यागी जी ने अभी आपसे पूछे हैं, भाई वादे बहुत सारे किए गए थे, पूरे नहीं हुए हैं। देखिए खुशबू जी, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कौन सा चश्मा लगाकर हमारे बिहार के विकास को देखते हैं। मुझे लगता है, मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाने की जरूरत है, और तब जाकर इनकी आंखों का देखने की जरूरत नहीं है। पूजा जी आप फैक्ट्स रखिए ना। एक सेकंड ईशान जी, मैं बोल रही हूँ ना सर, प्लीज एक मिनट रुकिए। पूजा जी फैक्ट्स पे बात कीजिए ना, फैक्ट्स पे बात कीजिए। अरे ईशान जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरे ईशान भाई आपने इतना बोला है। अरे पूजा जी लेकिन मेरा ये कहना, आप फैक्ट्स पे काटिए ना। कौन सा चश्मा लगा रखा है पूजा जी आप फैक्ट्स पे काटिए। उस तरीके से मैं बोल देता हूं कि अरे ईशान जी मैं बोल रही हूँ सर, आप ही को कह रही हूँ। एक सेकंड ईशान जी, नीतीश कुमार को इस समय साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए क्या? मैं भी बोल देता क्या हूं, बातें कर रहे हैं आप? देखिए ना, अरे मुझे आप अगर आप इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा। अच्छा नहीं लगता मत बोलिए। सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। ठीक है पूजा जी, आप पॉइंट पे आइए प्लीज, तथ्यों पे बात करिए प्लीज। कुमार को हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है कि क्या उनकी सेहत ठीक है, क्या वो दुरुस्त है बिहार को चलाने के लिए? लालू प्रसाद यादव जी का पूरा हेल्थ सर्टिफिकेट, क्या ये आप लोग प्लीज फैक्ट पे बात करिए। क्या किसी की हेल्थ? एक सेकंड ईशान जी प्लीज सर, एक सेकंड। पूजा जी प्लीज फैक्ट पे बात कीजिए प्लीज, आइए। मैं तो जी बताएं, अब बताएं। हमारे कांग्रेस के भाई ने यहाँ पर बहुत अच्छे से कहा कि इस 20 वर्षों में हमारे विकास के कुछ भी कार्य नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ पर अपने भाई को बताना चाहूंगी कि आप जो बार बार कहते हैं कि हम लोग 20 साल पहले की बात क्यों करते हैं, अरे आप मुझे बताइए ईशान भाई कि इतिहास को पढ़ाया ही क्यों जाता है? इतिहास को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि पहले की जो गलती की हुई है उसे दोबारा ना दोहराया जाए, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। इस 20 वर्षों में हम अपने बिहार प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि 15 सालों में उस समय जो जंगल राज चला था उसको हम अपनी युवा पीढ़ी को जरूर बताएं कि आने वाले दिनों में जो गलती पहले जंगल राज में हो चुकी थी वो गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है, और जंगल राज की बात। और आप जंगल राज की बात करते हैं, क्या हमारे दलों ने आपको जंगल राज की उपाधि दी थी? 1990 से लेकर 2005 के बीच की सरकार को क्या हमारे दलों ने आपको उपाधि दी थी, या हाईकोर्ट की तरफ से आपको बोला गया था कि जंगल राज है? जहां पर आप विकास की बात करते हैं और आप पलायन का मुद्दा बोल रहे थे, कहां पे किसके दौर में पलायन शुरू हुआ? किसके दौर में पलायन शुरू हुआ था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो विकास के इतने कार्य किए हैं कि यहाँ पर पलायन को रोकने के लिए जिस तरह से रोजगार हमारी महिलाओं को दिया गया, हमारे युवकों को दिया गया, उसी का नतीजा है। यहाँ पर हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। जाति हमारी जो सर्वे हुई थी, जातिगत सर्वे हुई थी, उस आंकड़ों के मुताबिक मैं भी आपके साथ आंकड़ों पर ही बात करूंगी। जातिगत जनगणना की रिपोर्ट थी कि हमारे बिहार की जनसंख्या जो है वो 13 करोड़ है, ठीक है। उसमें से 12 करोड़ 32 लाख स्थायी तौर पर हमारे बिहारी जो है वो यहाँ पर निवास करते हैं। कौन से आंकड़ों की? हमारे यहाँ पर विपक्ष के भाई लोग आते हैं और बोलते हैं कि 3 करोड़ और 4 करोड़ लोग जो है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अगर हमारा जाति आधारित गणना बोलता है कि 12 करोड़ 32 लाख लोग जो है वो यहाँ पर स्थायी रूप से बिहार में रहते हैं, तो कौन सा आंकड़ा है भाई आपके पास जो कहता है कि 3 करोड़ 4 करोड़ लोग जो है वो पलायन कर गए यहाँ से? दूसरी और बात, आप यहाँ पर कहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ किया ही नहीं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर ईशान भाई, शायद आप बिहार आए हैं या नहीं आए हैं मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं तो हमारे बिहार में ही रही हूँ, यहीं पर जन्मी हूँ, यहीं पर पली बड़ी हूँ। और यहाँ पर मैंने देखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो उस समय हमारी बिहार की प्रदेश की महिलाओं के लिए किस तरह का दौर था, और आज किस तरह से एक एक महिला जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई शिक्षा को प्राप्त करके रोजगार में किस तरह से अपने पैर जमा चुकी है। और यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके हमारी बेटियां जो है वो इतनी शिक्षित हो चुकी है कि उन्हें पता है कि 2025 के भी विधानसभा चुनाव में
किसे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करना है और किसे 20 वर्षों के ठीक है, आती हूँ। बाद भी सत्ता में नहीं आने देना। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर पूजा जी, आती हूँ ईशान जी, आप ही के पास आऊंगी। कुल मिलाकर पूजा जी, आप ये कह रही हैं कि काफी काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक ये भी रिपोर्ट ये कहती है कि कई ऐसे पोस्ट हैं जो अभी भी खाली है, जहां पर आपको अभी भी भर्ती है, जिसके लिए आप अभी भी वादे कर रहे हैं कि अब अगर हम 5 साल आएंगे तो फिर हम ये काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 20 साल जो है थोड़े से कम जरूर पड़े हैं बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए। पूजा जी ठीक है, आती हूँ आपके पास। ईशान त्यागी जी, देखिए आप जवाब तो दीजिए ही मुझे जो बात आप कहना चाहते हैं। और आप तभी से पिछले काफी समय से जीतन राम मांझी ने जो लिखा था दिनकर की जो कविता थी 5 ग्राम को 15 ग्राम कर दिया, उस पर आप तंज कस रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मनोज कुमार झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। इस पर आपके नेता इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अभी भी जलता शहर बचाया जा सकता है। गठबंधन जल रहा है क्या? नहीं, तो फिर वो बिहार के लिए लिख रहे हैं। अच्छा, कि अभी तक जलता बिहार बचाया जा सकता है, यानी कि अगर आप हमारे गठबंधन को अगर वोट देंगे, हाँ आप एक चश्मे आप एक सर, ये तो आप देखिए अभिशान जी, ये बात गलत है। आपने जब बात की है, ट्वीट की आपने जब बात की, तब मैं ये बात लेकर आई हूँ। मैंने तो शुरुआत नहीं की ना ईशान जी, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अगर ट्विटर पे जाके कोई खुले तौर पे कुछ मांग रहा है, तो वो किससे मांग रहा है? वो अपने घटक दलों से मांग रहा है। हाँ। हम अच्छा, और ये जो है वो बिहार के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से सेट कर लें। चलिए कोई नहीं ईशान जी, ठीक है, जवाब दें। अब सुनिए मेरी बात, देखिए क्योंकि आंकड़ों की बात होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा, देखिए इन्होंने बताया कि इतिहास की हम बात करते रहेंगे, गाजे बाजे बजाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी की आदत है कि वो इतिहास में ही जी रहे हैं, क्योंकि नेहरू उनको काम करने से रोकते हैं हर चीजों में। लेकिन मुझे एक बात बताएं मेरी बहन, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की बात करी, मैं कुछ आंकड़े आपके व्यूअर्स के सामने पेश कर देता हूं। जो केंद्र है हमारा, उसका जो डिपार्टमेंट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, वो कहता है कि लगभग 94,000 बिहार में स्कूल हैं। लेकिन बिहार की सरकार का जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रिलेशंस है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस है, वो कहता है लगभग 75,500 हैं। इसका मतलब 19,000 का डिफरेंस है। यही नहीं पता कि 19,000 स्कूल बिहार में है कि नहीं है। अगर एक टीचर के स्कूल की बात करें, ऐसे जिसमें सिर्फ एक ही टीचर है, ऐसे 2637 स्कूल हैं। अगर आप बात करें कि जिन स्कूलों में अभी बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लगभग 20,500 स्कूल हैं। और इन्होंने महिलाओं की बात करी, युवा बच्चियों की बात करी कि बच्चियों को हमने शिक्षा दे दी। आज भी बिहार में 5,541 स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चियों के लिए टॉयलेट तक की फैसिलिटी नहीं है। ये तो हाल है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। अगर आप बात करें कि थोड़ा सा उच्च स्तर पे जाएं शिक्षा की, तो एक बिहार का नौजवान पेपरों की तैयारी करता है, उसके बाद क्या होता है, जब वो पेपर देने बैठता है तो पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। चाहे वो बीपीएससी का पेपर उठा लीजिए, वो नीट का पेपर उठा लीजिए, टीचर्स इंप्रूवमेंट एग्जाम उठा लीजिए, वो पेपर वहां पे लीक हो जाता है। पेपर जो लीक होने का एक वहां पे गिरोह चल रहा है, जिसके सरगना मैं कह सकता हूं कि वहां के शिक्षा मंत्री हैं, और नीतीश कुमार के संरक्षण में एक और गिरोह चल रहा है, शराब गिरोह चल रहा है। 50,000 करोड़ का जो मार्केट है शराब का, अवैध शराब का, वो बिहार। ठीक है, तो जवाब ले लेते हैं इसी पर। निशान जी, काफी आपने जो आरोप है वो लगाए हैं। सर कौशल कांत जी, डॉक्टर कौशल कांत जी, जो ये आरोप है, जवाब तो इस पर भी दीजिए। और कहीं ना कहीं क्या 20 साल सचमुच दे दीजिएगा, एक जवाब और दे दीजिएगा, सर दे दिया आपने, काफी सवाल कर लिए ईशान जी, और दे दीजिएगा, पूरा समय दे दीजिएगा फिर उनको। आप एक जवाब और दे दीजिएगा। हमने देखा किस तरह से बिहार में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नीतीश कुमार जी की सरकार ने, कि जैसे ही बारिश होती है 25 पुल ढह जाते हैं। आप ही के चैनल ने मुझे लगता है 5 बार कम से कम वो पिछले साल से लेके अब तक वो रिपोर्ट 10 बार चलाई होगी। हमने सबने देखा कि पुल किस तरह से ढह गए और पुल ही गायब हो गए बिल्कुल वहां से। ठीक है, ओके। डॉक्टर कौशल कांत जी, मतलब कुल मिलाकर जो काम आप लोगों ने किए हैं वो बेहतर काम किए नहीं, पुल बनाते हैं ढह जाते हैं, जो शिक्षा है उसमें हाल बेहाल है। और कुल मिलाकर बिहार जो है, भले ही जंगल राज की बात आप लोग करें, लेकिन अभी भी वो विकसित बिहार, वो बढ़ता बिहार नहीं बन पाया है कुल मिलाकर, जो बनना चाहिए था। जी डॉक्टर कौशल कांत जी, देखिए पहले स्पेल में ईशान जी ने बोला था, पहले स्पेल में ईशान जी ने बोला था बड़े भाई छोटे भाई की बात की थी। ठीक, पूरे बिहार की जनता और पूरे देश की जनता ने देखा था किस प्यार से भरत की तरह छोटे भाई ने बड़े भाई राम का पैर छुआ था। तो उसमें ये बताने की जरूरत नहीं है बड़ा कौन है छोटा कौन है।
अब बात आती है कि इतिहास की बात करते हैं तो एक मोदी जी कहा नीतीश जी जाता के है पैर छू रहे कि हैं जो क्या? लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं आजकल? इतिहास उन्हें भूल जाता है, और इसलिए इतिहास को याद रखना कौशल भाई, जरूरी ये है। बता दीजिए, और आप बड़ी मोदी बड़ी जी बातें नीतीश कर जी रहे के थे, तो पैर छू रहे हैं आपको क्या एक चीज आजकल? बताना पड़ेगा कि आपके जमाने में कौशल भाई, शिक्षा मोदी का जी व्यय नीतीश जो जी के था पैर छू रहे हैं क्या? उससे 20 गुना शिक्षा का व्यय बढ़ा है। कौशल आपके भाई, जमाने में मोदी जी, साक्षरता दर नीतीश जी 47% के पैर थी, छू रहे हैं क्या आज आजकल वो अपनी बढ़ करके सरकार बचाने के लिए 87% हो गई है। केंद्र में? छात्र शिक्षक अनुपात जो होता 65 से घट करके 28 हो चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 होते थे आपके जमाने में, आज 38 हो गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज 13 होते थे, 46। सब आंकड़ों की बात कर रहा हूं, ठीक। आपके जमाने में मेडिकल कॉलेज 6 होते थे और सभी 1990 के पहले बने थे, आपने एक भी ना बनाए थे। जब से एनडीए की सरकार आई है तब से 30 बने हैं, जिसमें से 12 घोषित हो चुके हैं और 15 भी निर्माणाधीन है। 2 एम्स बने हैं, दोनों एम्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज होती है, आपके जमाने में पता है कि जो गवर्नमेंट के जो पीएससी होते थे उसमें कितने मरीज दिखाने आते थे आपके जमाने में? कुल मरीज जो आते थे वो 45 आते थे, आज कितने हो गए हैं? महीने में 1000 से ऊपर हो चुके हैं। आपने क्या व्यवस्था दी थी, पूरे बिहार ने देखा है। आपने क्या गुंडा, एक बात बताते हैं, आप कहते हैं ना किसको जमीन दे दी, क्या जमीन दे थी? लालू जी का जमाना था, एक बड़ी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूं, कार कंपनी थी, लैंड लेकर के आई थी, वहां पर कार कंपनी डालने के लिए गई थी, बात करने के लिए ऊपर सेक्रेटरिएट में गई, नीचे से उसकी वही कार गायब हो गई। लोगों ने कहा, पुलिस थाने में गए तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, लालू जी से जाकर मिलिए, कुछ हो जाएगा। जब वो लालू जी के यहां पहुंचे तो पता चला वही कार वहीं खड़ी थी। तो जब वो सरप्राइज हो गए तो उन्होंने कहा, भैया क्या हुआ, कुछ दे दो, लड़के वड़के उठा लाए होंगे। इस तरह की गुंडागर्दी थी और वो कंपनी भाग करके कहां गई? बिहार को छोड़ करके चली गई। आपके जमाने में बिहार से पलायन दर 11% थी, आज घटकर पलायन दर 2% से कम हो गई है, जो राष्ट्रीय एवरेज से कम है। क्या बात करते हैं? अच्छा। बिहार वो धरती थी जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स बिहार से आते हैं, सबसे ज्यादा सिविल सर्वेंट्स बिहार से आते हैं आज भी। लेकिन उस धरती को आपने किस तरीके से बांटा? कभी भूरा बाल साफ करो, कभी परवल करके बांट दिया। ये तरह की बांटने की राजनीति करते थे। आपने सिर्फ एक ही राजनीति की, मुसलमानों को जोड़ो और हिंदुओं को जातियों में बांटो और राज करो। इस फार्मूले से आपने पूरे बिहार को रसातल में ला जा करके छोड़ा था। ये तो अच्छा हुआ नीतीश जी आ गए, सुशासन देखा, अब पता है जनता को। इसलिए इतिहास को याद रखना जरूरी है। जिस तरह से भारत का इतिहास बख्तियार खिलजी को नहीं भूल सकता, उसी तरीके से बिहार का जनता, बिहार का लोग कभी भी लालू यादव को नहीं भूल सकता, उसके गुंडा राज को भूल नहीं सकता। अभी भी तो क्या हुआ, अभी भी तो क्या हुआ, ओसामा को ले आए हैं। अभी भी कौन आया? ओसामा, परिवारवाद, गुंडावाद, सबका एग्जाम्पल है ओसामा। उसको ला करके दोबारा टिकट दिया गया और उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। एक आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं, एक आखिरी बात कह के बात खत्म करता हूं, एक आखिरी बात खत्म करता हूं। अभी आईआरसीटीसी घोटाला के बारे में सुना होगा ना, 27-28 सुनवाई है। लैंड फॉर जॉब घोटाला, रेल मंत्री थे जब ये, इन्होंने बीएनआर होटल को लीज पर दिया। और कैसे दिया? पहले पटना के बेली रोड की जमीन थी प्रेमचंद गुप्ता के नाम पे, उनकी वाइफ सरला गुप्ता थी, जिनको 1.5 करोड़ रुपए में 94 करोड़ की जमीन 1.5 करोड़ रुपए में सरला गुप्ता ने खरीदी। और उसको 65 लाख में किसने खरीदा? लारा कंस्ट्रक्शन, लारा मतलब लालू और राबड़ी कंस्ट्रक्शन ने खरीदा। कितने में खरीदा? 65 लाख में खरीदा। सोचिए, 94 करोड़ की जमीन 65 लाख में। कौन सा फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला है। ठीक है डॉक्टर कौशल कांत जी, आपने काफी बातें रखी, आपने सब बताया। बिहार की जनता कभी छोड़ेगी नहीं। सर एक सेकंड सुनिए, आपने काफी बातें बताई, आपने बताया पलायन जो है वो किस तरह से कम हुआ है और सारी बातें आपने बताई। आपने बताया लालू यादव ने क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। एक सेकंड आ रही हूँ शांति त्यागी जी, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि जब 2001 सेकंड आ रही हूँ देख रही हूँ शांति त्यागी जी, जी आती हूँ सर। एक सेकंड प्लीज। और पूजा पैट्रिक जी तो जरूर सर एक बात बताइए डॉक्टर कौशल कांत जी, आपने तमाम बातें रखी है, लेकिन जब आज 2025 का चुनाव हो रहा है फिर भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास, रोजगार, जाति और पलायन ही क्यों है? ये तो सवाल पूछे जाएंगे ना। अगर आप 20 साल सत्ता में हैं, उसके बाद भी अगर यही सवाल है, इसके बाद भी आज के युवा अगर यही सवाल कर रहे हैं बिहार में, तो फिर कहीं कुछ तो कमी रह गई है ना सर। हाँ, आप ही से सवाल है सर मेरा डॉक्टर कौशल कांत जी। बिल्कुल कमी इसलिए रह गई है। बस आखिरी सवाल, इसका जवाब देता हूं। आप ये सोचिए, एक ऐसा मरीज जो वेंटिलेटर पे था,
एक ऐसा मरीज जिसके गले से हवा दी जा रही थी, एक ऐसा मरीज जो मरने वाला था, वो आज चल के चलना शुरू किया है। आप चाहते हैं उसने मैराथन क्यों नहीं जीत लिया? जीतेगा, यही बिहार जीतेगा। देखिएगा, यही बिहार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश नंबर 2 की इकोनॉमी बना है, बिहार भी ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। ये तो अच्छी बात है ना। ठीक है। जो भी स्टेट एनडीए सरकार के अंदर है, वो आपस में एक पॉजिटिव हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ है, पॉजिटिव कंपटीशन है। इनकी जैसे गुंडा राज वाला भी आती हूँ मैं कंपटीशन पूजा नहीं है। जी, एक सवाल मेरा आपसे भी है, लेकिन ईशान त्यागी जी पहले आप कुछ आप फोटो दिखा रहे हैं, और दूसरी बात ये बताइए कि अच्छा पहले आप ये फोटो जो दिखा रहे हैं वो क्यों दिखा रहे हैं, पहले बताएं। नहीं, इन्होंने बोला ना कि परिवारवाद है, गुंडागर्दी है। ये दूध के धुले एक व्यक्ति हैं खुशबू जी। इनका नाम है अनंत सिंह, इनको छोटे सरकार कहा जाता है। किसने टिकट दिया है इनको बिहार में इस समय? आप बताइए, कौन सी पार्टी से आते हैं? ये आपको पता होगा, जरूर पता होगा। और उस पार्टी का नाम लीजिए आप। वो भ्रष्टाचारी पार्टी। तो कुल मिलाकर, अच्छा ईशान त्यागी जी, कुल मिलाकर आप ये बता रहे हैं कि जो बाहुबलियों को टिकट है इस तरह से इनको दिया जा रहा है। अभी तो मैंने इनके घटक दल की बात करी है। यूपी के चुनाव में, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, कौशल कांत जी भी मुझे लगता है वहीं से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। ब्रिजभूषण शरण सिंह है, हमें पता है कि किस चीज के आरोप चल रहे हैं उन पर। बाहुबली व्यक्ति हैं, रेप के आरोप चल रहे हैं। उनके बेटे को किसने टिकट दिया था उत्तर प्रदेश में? मुझे बताइए एक बार। कौशल कांत जी, जरा सुनाई नहीं दे रहा होगा? कौशल कांत जी एक बार सुन लीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे का एक बार नाम लीजिए कि उसको आपने क्यों टिकट दिया और कहां से टिकट दिया, ये बताइएगा जरूर। मतलब आप लोग ऐसे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये बता रहे हैं ईशान त्यागी जी? आप ये सवाल जो कर रहे हैं आप, तो मतलब आप लोग बिल्कुल क्लियर है। जो सवाल अगर वो हमसे कर रहे हैं, तो वो सवाल पे जो अगर 3 उंगलियां उठती हैं, तो वो उन पे भी उठेंगे। तो कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं ना कि सब ठीक है, अगर हमने किया है तो सामने वाले ने भी किया है, हम बिल्कुल क्लीन नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब तो कौशल कांत जी अगर कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले जमीन दे दी जाती थी बिहार में, इसका मतलब तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि अडानी को जो 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में दे दी, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल ठीक है। बिहार की ये स्थिति है खुशबू जी कि 4 लाख करोड़ का ऋण है बिहार पे, जो तो ईशान त्यागी जी वो कह रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत जी ने कहा, मैंने यही सवाल किया था ईशान त्यागी, आपने सुना होगा। अब मेरी बात सुनिए ईशान त्यागी जी। राजस्थान में जो सरकारी दामाद है उनको जमीन दी गई थी 34 पैसा पर एकड़, 34 पैसा पर एकड़, और उन्हीं दामाद जी के जीजा जी ज्यादा बैठे हुए हैं। क्या बात करते हैं आप? एक सेकंड, एक अच्छे श्रोता बनिए ईशान त्यागी जी, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए और अपनी बात रखिए ईशान त्यागी जी। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब मैंने ये सवाल पूछा कि 20 साल बाद भी अगर ये मुद्दे हैं तो क्यों है, तो कुल मिलाकर ये आरोप भी जो है वो 1995 जो दौर था ना, वो 2005 तक का, 1990 2005 का दौर का वही दौर बताया जा रहा है कि भाई इतना ज्यादा बेकार कर दी थी बिहार की स्थिति, उस वेंटिलेटर पर ले आए थे कि उसको निकालने में वक्त लग गया है भाई, अब धीरे धीरे चलना शुरू किया है बिहार ने। हाँ बिल्कुल, जैसे ही चलना शुरू करते हैं, बारिश के समय पुल ढह जाता है उसी सड़क, उसी पुल पे। जैसे ही चलना शुरू करता है बिहार किसी सड़क पे, जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय बनाता है, उस पे स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी सड़क बनाते हैं, कोई सड़क ढह जाती है, उस पे 50 फीट गहरे गड्ढे हो जाते हैं। और अभी कौशल कांत मिश्रा जी एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि जो भरत ने प्रभु श्री राम के पैर छुए थे, कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई है। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय नीतीश कुमार जी के पैर छू छू के यही बोल रहे हैं कि नीतीश बाबू कैसे भी करके मेरी केंद्र में सरकार बचा लो। पर्सनल पे आ गए। नहीं, पर्सनल पे क्यों आ गए? उन्होंने कहा कि प्रभु छोटा भाई और बड़ा भाई होता है। भाई बड़े भाई अगर नीतीश कुमार जी है, उनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी रोज उनके पैर छू रहे हैं कि मेरी केंद्र में सरकार बचा लो। और जेडीयू की प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद है, कौशल कांत जी शांत रहिए, कौशल कांत जी शांत रहिए, सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। जेडीयू की प्रवक्ता यहाँ मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो खुशबू जी कि एकनाथ शिंदे कोई निकले जेडीयू में से और जेडीयू के ही 2 पार कर दिए जाए और नीतीश जी को अलग कर दिया जाए। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है और इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का जो ये कैंपेन है वो चले और कम से कम जो तस्वीर है वो जनता के लिए साफ हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल कांत जी, पूजा जी और ईशान त्यागी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।